Hello and welcome to CVR News Network. You are watching CVR English Inside News and I am Sandeep. Reacting to Prime Minister Narendra Modi's gesture of presenting a chadar to Union Minister Kiren Rijiju to be offered at the Ajmer Sharif Dargah, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi criticized the BJP and its affiliates for their stance on religious sites. Owaisi pointed out that BJP, the Sangh Parivar and their associated organizations are creating controversy by questioning the status of religious sites across the country, such as whether certain places are mosques or dargahs. He stated that if Prime Minister Modi truly wanted to, these issues could be resolved as his government has been in power for the past 10 years. Owaisi specifically highlighted that many mosques and dargahs, including more than 7 in Uttar Pradesh, are located in states governed by BJP and where Prime Minister himself is an MP. He added that simply sending a chadar to dargahs would not resolve these ongoing religious controversies or bring about the meaningful change. विजय है किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहां पर खुदाई हो, यहां पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खबरस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये सर आपने At the inauguration program of the new Working Women's Hostel, Sushma Bhavan, Union Home Minister Amit Shah paid tribute to late Sushma Swaraj, saying that she would always be remembered as one of the great leaders of the party. He acknowledged her significant contributions to India's political history, noting that she held important ministerial portfolios during NDA 1 and NDA 2. However, he emphasized that her legacy would not be defined by her ministerial roles alone, but also by her leadership as the leader of opposition. Shah highlighted how Sushma Swaraj exposed Congress corruption in parliament and expressed his hope that opposition leaders would study her work and try to emulate her approach. सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखेगा। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के
12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आहलेख जगाई। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। आज मुझे बड़ा आनंद है कि बांसुरी सांसद है और उसी के मत क्षेत्र के अंदर सुषमा जी के नाम से ये विमेन हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहन बांसुरी को, एनडीएमए के सभी पदाधिकारियों को और उसमें जो रहकर सुरक्षित रूप से अपने कैरियर को शेप दे पाएगी, वो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री। NABARD chairperson Shaji KV felicitates Prime Minister Modi at Gramin Bharat Mahotsav 2025, which is being organized at Bharat Mandapam. At the Gramin Bharat Mahotsav 2025 in Delhi, Prime Minister Narendra Modi stated that clean drinking water is now reaching every household in thousands of villages. He highlighted that people now have better access to health services through over 1.5 lakh Ayushman Arogya Mandirs. He also mentioned that digital technology has enabled connectivity between the best doctors, hospitals and villages, making telemedicine accessible. Modi emphasized that the importance of creating economic policies that consider every section of rural society for strengthening the rural economy. He expressed happiness that over the past 10 years, his government had implemented special policies and decisions for various rural segments. Modi further added that just few days ago, the cabinet approved the continuation of the PM Fasal Bhima Yojana for another 1 year. कलाकृति भेंट की जा रही है। दिव्य सज्जनों, ये जीआई प्रोडक्ट है। यह लकड़ी की नक्काशी न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि अपने सौंदर्य मूल्यों के लिए भी प्रसिद्ध है और माना जाता है कि ये गढ़ी हुई मानव मूर्तियां बुरी ताकतों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और अब आमंत्रित करते हैं हमारी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के विचारों को, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्तीय नीतियों को नई दिशा दे रही है। निवेदन करती हूं हमारे चेयरमैन नाबार्ड श्री शाजी केवी जी को कि वह प्रधानमंत्री जी को हम सभी की तरफ से एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, यहां उपस्थित
नाबार्ड के वरिष्ठ मैनेजमेंट के सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य, कोऑपरेटिव बैंक्स के सदस्य, किसान उत्पाद संघ एफपीओज के सदस्य, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय दे रहा है, एक पहचान बना रहा है। मैं इस आयोजन के लिए नाबार्ड को, अन्य सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता, और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा। और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। The first Jallikattu of 2025 in Tamil Nadu is being held at Thachankurichi village in Gandharvakottai Taluk, Pudukottai. This traditional bull taming event, which is an integral part of Tamil culture, attracts large crowds every year. The event is being conducted with strict safety measures and in compliance with the guidance to ensure the well-being of both the participants and the animals. Jallikattu, celebrated primarily during Pongal festival, is a symbol of pride and heritage in the rural regions of Tamil Nadu. The event in Thachankurichi marks the beginning of the year's festivities across the states. தச்சங்குறிச்சி நெல்சன் சார்பாக பிஎம்ஆர் நேதாஜி சமீர் குரூப் ஸ்மார்ட் ராமபா நேதாஜி குரூப் ஸ்மார்ட் ராமம் நம்முடைய மாமா செல்லப்பாடி இருக்கும் அமைச்சர் இந்த சீரை கொஞ்சம் பரிசு கொடுக்க வேண்டிய பரிசு கொடுக்க ஈஸியா இருக்கும். இந்த சீர் கொஞ்சம் அப்படியே தொட்டுப்பார் வீரா காலை பத்திரம் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி வந்து சிறப்பு போடு போடு போட்டிய தம்பி புரிஞ்சுப்பார். விளையாட்டுத்துறையை சீக்கிரம் நம்முடைய ஜல்லிக்கட்டை சேர்த்து வர துணை முதலமைச்சர் புரிஞ்சுப்பார். தொட்டுப்பார் அதுக்குள்ள பேரு கிடையாது. புடிக்க தம்பி குறி வச்சா எதாவது வேணும் ஒரு சூட்டிங்க போங்க. தொட்டுப்பா வாடா 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 தெங்கப்புள்ள வாடா வாடா அறமே அதிரணும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு.
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி அவர்கள் சிறப்பு பரிசு எப்படி தொட்டுப்பார் வீரரை காலை பதிலாம் ஒத்தா முடிக்காத ஒத்தை அப்படி முடிச்சு முடிய தம்பி விட்டுறதுலாம் அருமையான காலை அருமையான பேர விட்டுறது நல்லா அப்படி காலை சூப்பர் வீரர் சூப்பர் தொந்தரவு பண்ணாத மத்தாலும் தொந்தரவு பண்ணாத மாடுபிடி வீரர் வெற்றி பெற்றார் கைத்தறி உற்சாகப்படுத்துங்க ஆத்தாடி ஆசிரியர் தெரிக்க உரிங்கப்பா தெரிக்க உரிய எங்கால் நம்ம நல்லா கைத்தறி உற்சாகப்படுத்துங்க முதலமைச்சர் கேட்கலாம் துணை முதலமைச்சர் கேட்கலாம் அரசியல் போதுங்க கொஞ்சம் இளைஞர்கள் வந்து வெளியில போயிருக்க மாடுபிடி வீரர் மட்டும் போயிருக்க. The AAP National Convener Arvind Kejriwal stated that Delhi government had been providing free water to the people for the last 10 years, with over 12 lakh families receiving zero water bills. However, he mentioned that after he went to jail, he was unsure about what happened, but something wrong had occurred, leading to people receiving water bills amounting to thousands or even lakhs of rupees every month. He publicly and officially announced that those who believed that their bills were incorrect should not pay them and should wait. He promised that AAP would form the government after the elections and would ensure that their wrong bills were waived off, offering this as guarantee to the people. दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 10 सालों से लोगों को फ्री पानी उपलब्ध करा रही है। हर महीने 20-20 हजार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के जीरो आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम। The Enforcement Directorate conducted raids at the residence of DMK General Secretary and Tamil Nadu Water Resource Minister Durai Murugan in Vellore district for over 11 hours. The raids are a part of an investigation into the alleged money laundering and corruption charges. The ED officials reportedly searched at various locations related to Durai Murugan, collecting documents and other evidence. The minister has denied any wrongdoing, and the raids have sparked political controversy, with the DMK accusing the central government of targeting opposition leaders. A dense layer of fog has disrupted flight operations at Indira Gandhi International Airport in Delhi, leading to several delays and cancellations. The reduced visibility, a common occurrence during the winter months, has impacted both domestic and international flights, causing inconvenience to passengers. Authorities are working to manage the situation, but the ongoing foggy conditions continue to affect air traffic.
कह रहा था। हाँ सर, मीडिया से हैं, वो फ्लैटेड डील है ना, वो दिल्ली का, वो कह रहा है आईडी दिखा ले लो, ले गया फोटो खींच के, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो मांगता ही है। जर्क बहुत है मेरे यार। The Bhadarwah Pathankot road has been reopened for tourist vehicles following a successful snow clearance operation by the Border Roads Organization. According to the Balkrishnan, CEO of the Bhadarwah Development Authority, the first heavy snowfall of the season occurred on December 31st, 2024, causing temporary road closures, especially the Guldanda, the nearest attachment to Bhadarwah. Due to slippery conditions, tourist vehicles were restricted from travelling. However, as of today, the roads have been cleared and are now safe for tourists to resume their journeys, opening up access to scenic hill town once again. शहर में Over the years, 3.5